हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक और नए सेशन के साथ आ गया हूं। सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और उसमें भी जो चैप्टर है वो है हमारे पास सर्कल्स। और इस सर्कल्स में भी पीवाईक्यू का हम पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप हो जाए या अगर केस बेस्ड बनता है इस चैप्टर से तो आ सकते हैं। तो उससे ज्यादा वैरायटी कवर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले हमने सर्कल्स पे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया है। पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कौन सा? हमने डिस्कस किया था शॉर्ट आंसर। तो अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी और वहां पे आपको प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी। तो जाइए उन पे क्लिक करिए और उन वीडियोस को देखिए और फिर जो है आप इस वीडियो नंबर पार्ट 3 को कंटिन्यू करिए। फिलहाल ये सारी चीजें आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ये सारी चीजें पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को, जो कि है www.magnetbrains.com। जाइए वेबसाइट विजिट करिए, आपको ये सारी चीजें आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और साथ में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, एक नया यूट्यूब चैनल जिसपे कंटेंट आपको मिलता है हिंदी मीडियम में। तो जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और फटाफट हिंदी मीडियम में आप सारी चीजें सीखिए। फिलहाल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हमारा सेशन का है, वीडियो का है, ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। तो यहां पे जो लॉन्ग आंसर है ये है उसका पहला क्वेश्चन। ये आपसे कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2017 में और ये आपके पास डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को आप देखते हो तो आप समझ सकते हो कि ये काफी फैमिलियर क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। तो क्वेश्चन को हम फिर भी पढ़ लेते हैं। और एक और बात, लॉन्ग आंसर है तो कितने नंबरों का पूछा जा सकता है? आपसे 4 नंबरों का पूछा जा सकता है। अब सुकून से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In the given figure, xy and x dash y are two parallel tangent to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C is intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equals 90 डिग्री। देखिए आपको इस डायग्राम में क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, बीचों बीच आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। इस सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। कौन से दो पैरेलल टेंजेंट है? तो देखो ये जो ऊपर बना है एक ये टेंजेंट है और जो नीचे बना है ये दूसरा टेंजेंट है और दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पैरेलल हैं। अब सुनिए, यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से क्या किया गया? इसको ओ को कर दिया हमने ज्वाइन। और सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने ओ से सी को भी ज्वाइन किया। एक और बात, यहां पे जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी भी आपके सर्कल का क्या है? टेंजेंट है। तो याद रखना। और बी से जो है आपने सेंटर को वापस से ज्वाइन कर दिया है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है AOB, ये कितना है? ये आपके पास 90 डिग्री है। बहुत इजी है प्रूफ, पहले भी आपको मैं सिखा चुका हूं, फिर से मैं आपको एक बार सिखा देता हूं। बस ध्यान से आप क्वेश्चन की चीजों को सीखिए। यहां पे क्योंकि हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन थी। कौन सी दो इंफॉर्मेशन गिवन थी? कि हमारा जो AP है, कौन है? AP भैया एक टैंजेंट है। अब आप खुद बताओ, अगर AP जो है एक टैंजेंट होगा, इसका मतलब ये जो सेंटर से आपने लाइन गिराई है OP, वो इस टैंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हम जो है इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। जानते हो ना प्रॉपर्टी कि जब सेंटर से आप रेडियस को गिराते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंजेंट पे तो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। सिमिलरली उसी लॉजिक के हिसाब से यहां पे देखिए, आप ये जो AB है ये भी तो आपके सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है। तो यहां पे लिख दो कि आपके पास जो नीचे वाला AB है ये भी क्या है? AB भी आपके पास टेंजेंट है। और अगर आपके पास AB वापस से टेंजेंट है तो आप लॉजिक जानते हैं कि अगर आप O से ये लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा? वो वापस से परपेंडिकुलर बनाएगा। अब यहां पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। मैं दोनों ट्रायंगल्स को आपको लिख के दिखाता हूं। जो पहला ट्रायंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का नाम है OPA। तो ध्यान से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहला ट्रायंगल मैंने बोल दिया OPA, दिख गया आपको। और दूसरा ट्रायंगल जो यहां पे बन रहा है वो है आपका ट्रायंगल OCA। तो ये दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या बात करेंगे?
तो इन दोनों ट्रायंगल में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि एंगल OPA जो है वो इक्वल होगा एंगल OCA के। डायग्राम में देख सकते हो आप, ये है OPA, ये है OCA, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, क्यों इक्वल होंगे? तो रीजन क्या है? रीजन है कि दोनों के दोनों कितने हैं? दोनों के दोनों 90 है, इसीलिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब दूसरा रीजन सुनिए, यहां पे ये तो हो गया। इसके बाद जो OA वाला साइड है वो दूसरे OA वाले साइड के क्या है? इक्वल है। भैया क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि दोनों के दोनों साइड क्या है? आपके पास कॉमन है। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो OA है और OA है वो क्या है? आपस में कॉमन है। यहां पे एक और चीज बनती है, वो है कि आपका जो OP होगा वो इक्वल होगा किसके? वो इक्वल होगा OC के। कौन सा साइड? तो ये जो OP होगा OC के इक्वल होगा। अच्छा, OP और OC आपस में क्यों इक्वल होंगे? तो देखो ना, दोनों के दोनों क्या है? सर्कल के रेडियस हैं। अब एक ही सर्कल के जो दो रेडियस हैं उनकी लेंथ तो इक्वल होगी। तो यहां पे लिख सकते हो कि OP जो है OC के इक्वल होगा, और यहां पे क्या लिख दो? इक्वल टू R, यानी कि इक्वल टू रेडियस आप लिख दो। अब यहां पे देख सकते हो आप कि हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया बना दिया। कौन सा? तो ये हो गया आपके पास राइट एंगल, ये हो गया आपके पास हाइपोटेनियस, और ये हो गया आपके पास साइड। यानी कि हमने कौन सी क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर लिया? हमने इस्तेमाल कर लिया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली क्राइटेरिया का। और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? वो ट्रायंगल OCA के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये चीज हमें निकालनी थी और यही चीज हमने यहां पे निकाल ली। अब इससे क्या फायदा हुआ? तो यहां पे हम लगाएंगे CPCT। तो मैं आपको याद दिला दूं, जो CPCT होता है वो ये कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब जो पार्ट्स एक दूसरे के समानांतर या सामने आते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तब ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल डायग्राम की बात कर लूं, अगर मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूं, देख लो जरा मैं किस एंगल और किस एंगल की बात कर रहा हूं मैं? तो मैं ऊपर वाले एंगल और ये नीचे वाले एंगल की बात कर रहा हूं। कौन से एंगल है? वो एंगल है आपके पास, पहले वाला ऊपर वाला एंगल है APO, और नो नॉट APO मत डालो, उसको डाल दो आप AOP, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि O मिड में है तो AOP डालोगे। तो क्या डालोगे? आप लिख दोगे एंगल AOP जो है वो इक्वल होगा एंगल AOC के। तो हमने लिख दिया कि एंगल AOP जो है वो इक्वल है एंगल AOC के। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आप ऐसा बोलो कि ये जो x है ये भी आपके पास क्या हो गया? ये भी x हो गया। तो मैंने यहां पे क्या किया? दोनों एंगल की वैल्यूज क्या ले ली? x ले ली, और नीचे वाले एंगल की वैल्यू क्या ले ली? x ले ली। अच्छा, मैंने क्यों x ली? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों का x ले लिया। अब इस बात को डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर दिखा दो, क्योंकि फिर बाद में आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी x है और ये एंगल भी कितना है? ये एंगल भी आपके पास x है। अब सुनिए, इतना आपने दिखा लिया, अच्छी बात है। अब हमारे पास ये जो हमने यहां पे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगाया, ये हमें फिर से लगाना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल्स पे लगाना पड़ेगा? हमें वो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सुनिए, यहां पे जो आपके मैंने शेड किए थे उनको मैं हटा देता हूं। बस मैं इतना लिखूंगा कि ये जो ऊपर वाला x है और ये जो नीचे वाला x है ये बराबर है। अच्छा, अब कौन से दो ट्रायंगल्स आप चूज करोगे सर? तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की। तो ये देखो ये भी 90 होगा, और मैं बात करूं अगर इस वाले ट्रायंगल की तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। तो वापस से आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सिमिलरली। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सिमिलरली, यानी कि उन दोनों ट्रायंगल्स को भी क्या करोगे आप? ये जो दो ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं, कौन से ट्रायंगल? नाम लिख देता हूं। एक ट्रायंगल है OQB, ये सिमिलर होगा किस, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OCB के। तो देख लीजिए, एक है OQB, दूसरा है OCB, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी से? तो जो सारी चीज आपने यहां पे की ना, वही सारी चीजें आपको वहां पे करनी है। क्या हमें एग्जाम में करने की जरूरत है? तो आपको एग्जाम में भी करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में भी ऐसे सिमिलरली लिख दोगे, आपकी बात जो है बन जाएगी। फिलहाल जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप वापस से लगा सकते हैं CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब CPCT लगाओगे तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कि यहां पे जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल की क्या होगा? इक्वल होगा। तो कौन से वाले एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एंगल
क्यू ओ बी की, ये जो क्यू ओ बी वाला एंगल है ये इक्वल होगा आपके सी ओ बी वाले एंगल की। क्यों इक्वल होगा भैया? सीपीसीटी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इन दोनों एंगल को क्या बोल देते हैं? हम इन दोनों एंगल को स्मॉल y बोल देते हैं। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम को अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बस यहां पे देख लो कि ये जो था इस लाइन को बनाओ, बाकी कुछ मत बनाओ। यहां पे आपके पास y है और ये भी क्या है? आपके पास y है। तो ये जो है आपके पास सामने चारों एंगल मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपल सा ये काम करना है कि आपको इन चारों एंगल्स को करना है ऐड। अच्छा, इन चारों एंगल्स को ऐड करके कितना मिलेगा? तो देखो इधर ये यहां पे जो आपको PQ है, ये PQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर फोकस करिए। आपका जो PQ वाला लाइन है वो कौन सा लाइन है? वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनाते हो तो वो कितना बनता है? वो 180 बनता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे जब इन चार एंगलों का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको 180 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इन चारों एंगल्स का सम कर देंगे। पहला एंगल है x, दूसरा एंगल है x, तीसरा एंगल है y, चौथा एंगल है y। जब हमने इन चारों का सम किया तो हमें जो है 180 डिग्री मिल गया। अब इधर देखिए x और x दो बार है तो ये 2x हो गया, y और y दो बार है तो ये 2y हो गया, और आंसर आपके पास 180 डिग्री बन गया। अब इन दोनों जगहों में से आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए और अंदर जो है x प्लस y बन गया। आंसर कितने के बराबर आ गया? आंसर 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब क्या करोगे? तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो। चलो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करोगे तो LHS में आपके पास मिल जाएगा x प्लस y, जबकि RHS में देखो 180 है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। तो आपके पास जो x प्लस y का सम है वो कितना हो गया? वो 90 हो गया। अब मेरी बात यहीं पे सुनना, नीचे ही आंसर लिख देंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। x प्लस y का सम कितना है? 90 है। अब कुछ चीजें यहां से गायब करो, जैसे कि ये वाला y हटा दो, ये वाला x हटा दो। अब इधर देखो जरा, ये ऊपर x है, नीचे y है। जब आप x प्लस y को जोड़ोगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? क्या आपको AOB वाला एंगल मिलेगा? वापस से आप डायग्राम में देखिए, ये ऊपर x है, नीचे y है। जब आप इस x और y को जोड़ोगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? आपको AOB वाला एंगल मिलेगा। यानी कि यहां पे जो मैंने लिखा है ना, क्या यहां पे जो मैंने लिखा है कि x प्लस y बराबर 90 डिग्री, यहां पे x प्लस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मालूम है? मैं लिख सकता हूं AOB बराबर 90 डिग्री। किसकी जगह? x प्लस y की जगह। तो मैं लिख दूंगा कि AOB जो है वो कितने के बराबर हो गया? वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। और देखिए जरा, हमें क्या प्रूफ करना था? हमें यही प्रूफ करना था कि जो हमारा AOB हो वो कितना हो? वो 90 के बराबर हो। और वही हमने प्रूफ कर दिया है कि जो हमारा एंगल AOB होगा वो 90 के बराबर होगा। तो अगर आपने इतना कर लिया यानी कि क्वेश्चन खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। आपको कितने नंबर मिल गए? आपको 4 नंबर मिल गए। क्वेश्चन सिंपल था, बस वही काम करना था जो आप हमेशा से करते आए हैं इस चैप्टर के अंदर, कि दो टेंजेंट्स जो होते हैं ना, वही पूरे टेंजेंट का खेल था। चलिए, यहां पे इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और बारी किसकी है? बारी है आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे 2016 में पूछा गया था वापस से, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में था, तो आपसे 4 नंबरों का यानी कि 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो सुकून से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ ले। चलिए, क्वेश्चन पढ़ने से हम शुरुआत करते हैं। इन फिगर two equal circle with center O and O dash touch each other at x। यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास दो सर्कल्स दिए हैं और दोनों के दोनों सर्कल्स इक्वल हैं। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दोनों के दोनों सर्कल्स इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों सर्कल्स का रेडियस क्या है? सेम है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। O dash produced meets the circle with center O dash at A। अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक सर्कल का सेंटर जो है O है, दूसरे सर्कल का सेंटर जो है O dash है, और जब मैंने इस O dash को ऐसे एक्सटेंड किया तो वो कहां पे मिला? तो वो जाके जो है A पे मिला। किस सर्कल के A पे मिला? तो O dash वाले सर्कल के पॉइंट A पे मिला। आगे बढ़ते हैं। AC is a tangent to a circle with center O at point C। अब यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे AC जो है एक
एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट किसके लिए है, तो ये टेंजेंट इस वाले सर्कल के लिए है, यानी कि जो आपका राइट वाला सर्कल है इसके लिए है टेंजेंट वो। तो वहां पे क्या बोला गया है कि ये जो इस सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है टेंजेंट के साथ, सी है, O डैश डी इज परपेंडिकुलर टू AC। अब यहां पे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो O डैश डी है ना, ये आपके किसके परपेंडिकुलर है, तो AC वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी आप इसको 90 बना सकते हैं। O डैश डी जो है AC वाले के परपेंडिकुलर थी, तो मैंने यहां पे इसको 90 बना दिया। आगे आपको प्रूफ करना है, इनफैक्ट प्रूफ नहीं, आपको वैल्यू फाइंड करनी है DO डैश अपॉन CO। DO डैश कहां है, तो DO डैश जो है ये रहा आपके पास DO डैश, और किसका, इसका रेशियो किसके साथ फाइंड करना है, CO के साथ आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। अब सुनिए मैं यहां पे क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इस पूरे फिगर में कुछ बेसिक सी चीजों की, जैसे कि इन दोनों सर्कल्स का रेडियस क्या है, सेम है। तो अगर मैं पहले सर्कल का रेडियस R लेता हूं तो दूसरे सर्कल का भी रेडियस क्या ले लूंगा, R ले लूंगा। तो देखिएगा जरा, मैंने ये वाला डिस्टेंस जो है, कौन सा वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है मैंने R ले लिया। कितना ले लिया, ये वाला डिस्टेंस R ले लिया। क्यों ले लिया मैंने R, क्योंकि ये सेंटर है तो यहां पे ये रेडियस होगा। सिमिलरली इतना जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। क्यों भैया, अरे इसलिए क्योंकि ये सेंटर है और ये क्या है, ये आपका रेडियस है, तो ये भी R हो जाएगा। सिमिलरली यहां से देखो, O से आपने ये बनाया, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास R हो जाएगा। तो यहां पे आपको ऐसे डायग्राम में दिखाना पड़ेगा कि डिस्टेंस कैसे आपके सामने है। तो यहां पे देख सकते हो कि अगर इस टोटल डिस्टेंस की बात करूं मैं, कौन से डिस्टेंस की, A से लेकर O तक की, तो ये डिस्टेंस R प्लस R प्लस R यानी कि कितना हो चुका है, ये आपके पास हो चुका है 3R। तो डायग्राम से मुझे कुछ बातें पता चल गई, जैसे कि मुझे पता चल गया कि अगर मैं AO डैश को R ले लेता हूं तो मेरा जो AO है, कौन, जो मेरा AO वाला डिस्टेंस है वो 3R हो जाएगा। बस इतना ही पता चला मुझे डायग्राम से, और इन सारी चीजों को अब यहां से मिटा दो क्योंकि इनकी जो है अब जरूरत नहीं है, बस आपको ये डिस्टेंसेस निकालने की जरूरत थी। अब सुनिए, अब यहां पे खेल होता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसमें से देखो यहां पे दो दो सर्कल बने हैं ना, अभी के लिए क्या करो, इन दोनों सर्कल को इमेजिन करो वो है ही नहीं, यानी कि आपके पास जो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में दोनों सर्कल को आप हटा दीजिए। चलिए हम दोनों सर्कल को हटा देते हैं। अब मैं हटा तो नहीं सकता, इसलिए मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं बना लूंगा। ये मेरे पास A है, यहां पे कहीं जाके कौन है, मेरे पास O है, और यहां पे कहीं कौन है, यहां पे O डैश है। साथ में मैंने जब यहां से ऐसे टेंजेंट बनाया है तो इस टेंजेंट पे इधर थोड़ा सा कर देते हैं, अपन ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट C है, वो कुछ ऐसा है, और यहां O डैश से जो है आपके पास पॉइंट D है, ये कुछ आपके सामने ऐसा दिया गया है। अब इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि O डैश D जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि AC जो था वो कौन था, वो आपके दूसरे वाले सर्कल के लिए क्या था, टेंजेंट था। कौन, OC जो था आपके दूसरे वाले, सॉरी AC जो था आपके दूसरे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट था। तो क्योंकि वो टेंजेंट था, तो जब सेंटर से ऐसे रेडियस बनाओगे भैया, ये एंगल भी तो 90 होगा, यानी कि ये एंगल भी कितना हो गया, ये एंगल भी आपके पास 90 हो गया। अब यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, जो सबसे पहला ट्रायंगल मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा वो है मेरे पास ट्रायंगल AO डैश D। ध्यान से देखिए किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, नाम है इसका AO डैश D। और यहीं पे मैं दूसरे ट्रायंगल की आपसे बात करूंगा, उस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल AOC। आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये आपके पास AOC हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो सबसे पहली चीज मुझे दिखाई पड़ती है वो ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल जो है क्या है, कॉमन है। अच्छा, मैं किन ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं समझ पाए ना। देखिए अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं तो AO डैश D को, इस छोटे वाले ट्रायंगल को मैं पर्पल से ऐसे दिखा देता हूं, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको मैं ऐसे लाल से रहने देता हूं। तो देखो जरा, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है और ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी तो यही एंगल है। वो एंगल क्या है दोनों ट्रायंगल में, वो एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में आपके पास कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे कि जो हमारा एंगल है O डैश AD वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा एंगल OAC के। अच्छा ऐसा क्यों, देख लो, नाम देख लो कैसे रखा मैंने,
ओ डैश ए डी और इधर क्या रखा ओ ए सी, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख दोगे आप कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके पास कॉमन एंगल है, तो यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि दोनों के दोनों कॉमन एंगल है। अब नेक्स्ट चीज यहां पे एक और चीज मैं लिख सकता हूं, वो ये है कि अगर मैं बात करूं एंगल ओ डैश डी ए की, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एंगल ओ सी ए के बराबर होगा। अरे क्या रीजन है उसके पीछे, तो दोनों के दोनों क्या है 90 है, तो मैं लिख देता हूं इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए जरा इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में क्या है इक्वल हैं, और अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो एक क्राइटेरिया होता था सिमिलैरिटी का, जिसको कहते थे एंगल एंगल क्राइटेरिया। यह आपको बहुत डिटेल में टर्म 1 के एग्जाम में पढ़ाया गया था। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डैश डी इज सिमिलर टू, अरे सिमिलर का साइन सर ऐसा होता था, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ सी। यहां पे हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। अब सिमिलैरिटी है यानी कि साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब साइड्स का रेशियो कैसे लोगे, अरे सर ये आपने क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा है एओसी, सी गलती से छूट गया था। अब साइड्स का रेशियो कैसे लोगे, तो देखो जरा यहां पे आपने एओ डैश ले लिया, तो यहां पे आप क्या ले लोगे, यहां पे एओ लोगे। तो चलो लिखते हैं, कहां पे लिखे, कहां पे, यहां पे लिख ले क्या, इस डायग्राम को हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत तो है नहीं। तो हम यहां पे साइड्स के प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे। यहां पे हमने अगर एओ डैश लिया तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, यहां पे हम एओ ले लेंगे। अगर यहां पे मैं बात करूंगा ओ डैश डी की, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे बात कर रहा हूं ओ डैश डी की, तो ओ डैश डी जो है मालूम है किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी के बराबर आ जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो ये कुछ चीजें ऐसी हो गई। हमको फाइंड किसका रेशियो करना था, तो हमको फाइंड करना था रेशियो डी ओ डैश अपॉन सीओ। किसका रेशियो फाइंड करना था, डी ओ डैश अपॉन सीओ। अब आप बोलोगे सर हमें ना डी ओ डैश दिख रहा है ना हमें सीओ दिख रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा मुझे दिख रहा है वो कैसे। तो देखो सबसे पहले, अच्छा एलएचएस में बात कर लो, एओ डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, आर है, तो यहां पे इसकी जगह आप आर रख सकते हैं, और एओ की वैल्यू कितनी है 3r है, तो यहां पे मैं 3r रख सकता हूं। अब मेरी बात सुनिए, ये जो ओ डैश डी है, क्यों ना मैं इसको डी ओ डैश लिख दूं, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, एंड पॉइंट एक्सचेंज कर दिए। और ये जो ओ सी है, क्यों ना मैं इसको सीओ लिख दूं, मैंने लिख दिया। अब देखिए जरा ऊपर से और नीचे से आर और आर ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे ही आर ने आर को कैंसिल किया तो एलएचएस में बचा आपके पास 1/3 और आरएचएस में क्या बचा, डी ओ डैश अपॉन सीओ। क्या बचा, 1/3 की वैल्यू जो है वो डी ओ डैश अपॉन सीओ के बराबर आई। और क्या आपको इसी का रेशियो फाइंड करना था, डी ओ डैश अपॉन सीओ, तो जी हां आपको इसी का रेशियो फाइंड करना था कि डी ओ डैश अपॉन सीओ कितना होता है, और आपने वो निकाल लिया है कि वो कितना होता है, वो 1/3 होता है। यानी कि यहां पे लिख दो आप, क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि डी ओ डैश अपॉन सीओ जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1/3। जैसे हमने ये लिखा हमारे पास जो है आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हमें कितने नंबर मिल गए, हमें 4 नंबर मिल गए। यानी कि सर्कल के क्वेश्चन में सर्कल की प्रॉपर्टी कम इस्तेमाल हुई, और जो आपकी सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी जो कि आपने टर्म 1 में सीखी थी उसकी प्रॉपर्टी यहां पे ज्यादा इस्तेमाल हुई। यानी कि ऐसा ही होने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि टर्म 1 के सिलेबस से, क्वेश्चंस तो नहीं, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे वो कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया था कि थोड़ा सा टर्म 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन करके जाओ, आप कॉन्सेप्ट्स को देख लो, वो बहुत फायदेमंद रहेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। चलिए, तो यहां पे सवाल नंबर 2 होता है खत्म, और बारी किसकी है, बारी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे इस लॉन्ग आंसर यानी कि पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्यों सर इतने कम क्वेश्चंस करवाए आपने, इतने ही क्वेश्चन आएंगे क्या? जी हां, जो वैरायटी मैं यहां पे कवर कर रहा हूं लॉन्ग आंसर में, इससे ज्यादा वैरायटी की क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अब लॉन्ग आंसर में वो क्या पूछ सकते हैं, तो सुनिए, आपको जो मैंने शॉर्ट आंसर करवाए थे वो हो सकता है उसको लॉन्ग आंसर में पूछ ले, भैया उस क्वेश्चन में 2-4 इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, या ऐसा करेंगे वो 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछ लेंगे। तो वैरायटी इसीलिए मैंने सारी कवर कर ली है, और इसीलिए ये आपका लॉन्ग आंसर का लास्ट क्वेश्चन है। कब पूछा गया था आपसे, तो ये आपसे पूछा गया था 2016 में। कितने मार्क्स का पूछा गया था, तो आपसे 4 मार्क्स का पूछा गया था। हम क्वेश्चन पढ़ने से शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, मतलब इस फिगर की बात चल रही है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहां पे जो O है आपके सर्कल का क्या है, सेंटर है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है।
T is a point such that OT is equal to 13 सेंटीमीटर। यहां पे कहीं एक पॉइंट T है और OT जो है आपके पास 13 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड OT इंटरसेक्ट सर्कल एट E, और ये जो OT है सर्कल को कहां पे काटता है? E वाले पॉइंट पे काटता है। इफ AB इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट E, यहां पे आप देख सकते हो कि AB जो है वो भी सर्कल पे क्या है? सर्कल पे टेंजेंट है। Find the length of AB where TP and TQ are two tangent to circle। तो आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है और ये जो TP है और TQ है ये भी आपके सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है। अब सुनिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज जो मैं यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा वो ये है कि क्योंकि आपका टीपी जो है सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है और ओपी जो है वो रेडियस है, इसका मतलब ये कितना हो गया? ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। और यहां पे आप चाहो तो ओटी को भी ऐसे हाईलाइट कर दो, यानी कि यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम जो है, ट्रायंगल का नाम है ओपीटी। तो हम अलग से बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल की। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ओपीटी की। तो अगर ओपीटी वाले ट्रायंगल की बात करोगे आप तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है O, ये है आपके पास P, ये है आपके पास T। इस ट्रायंगल में ये जो साइड का लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड का लेंथ आपको नहीं मालूम, पर हां इस वाली साइड का लेंथ आपको मालूम है कि वो है 13 सेंटीमीटर। यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि देखिए भैया ये तो 90 है, डायग्राम से ही क्लियरली विजिबल है, यानी कि आपके पास ये हो गया कौन? ये हो गया हाइपोटेनियस। इस 5 सेंटीमीटर को आप बेस ले लो और ये जो पीटी है आप इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए। चाहो तो बेस आप इसको भी ले सकते थे, परपेंडिकुलर आप इसको भी ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। वो कहता है कि जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, बेस का स्क्वायर करते हैं, तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब परपेंडिकुलर कितना लिया था आपने? पीटी लिया था, तो यहां पे हो जाएगा पीटी का होल स्क्वायर। बेस कितना लिया था आपने? तो वो 5 लिया था, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। और हाइपोटेनियस आपको 13 दिया गया था, यानी कि आप लिख लेंगे 13 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा पीटी का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25, 13 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 169। अब यहां पे देखिए ये तो पीटी का होल स्क्वायर रहेगा, इस 25 को आप एलएचएस से आरएचएस में भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25, यानी कि जो पीटी का होल स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 169 माइनस 25, इट मींस इट विल बी 144। तो आपको क्या करना है? आपको दोनों साइड अंडर रूट ले लेना है। तो पीटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 जो होता है वो आपके पास 12 होता है। यानी पीटी जो है आपके पास कितना आ गया? तो पीटी आपके पास आ चुका है 12 सेंटीमीटर। ये आपको यहां पे निकालना था, ये आपने यहां पे निकाल लिया। पर यहां पे सिर्फ पीटी निकालने से काम बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमको लेंथ निकालना है एबी का। हमको किसका लेंथ निकालना है? तो हमको लेंथ निकालना है एबी का। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एबी कितना होगा? तो ध्यान से सुनिए कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम बोलेंगे कि आप एक और ट्रायंगल कंसीडर करिए। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे हम बात करेंगे एईटी वाले ट्रायंगल की। किस ट्रायंगल की बात करेंगे? एईटी वाले ट्रायंगल की। यहां पे थोड़ी चीजें मैं मिटा देता हूं तो आपको क्लियरली दिखेंगी। अब ट्रायंगल की बात मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं बात ये करूंगा कि देखिए यहां पे जो ए है वो क्या है? आपका भैया एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक टेंजेंट एपी बनाया और दूसरा टेंजेंट क्या बनाया? दूसरा टेंजेंट एई बनाया। आप देख सकते हो कि ए वाले पॉइंट से एक टेंजेंट एपी है और दूसरा टेंजेंट एई है। और हम जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एपी जो है एई के बराबर होगा। और ऐसा करते हैं ना, दोनों का लेंथ जो है हम x सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहां पे दो बातें हो जाएंगी। यहां पे हमें एई का लेंथ जो है मिल चुका है कि एई जो है आपके पास x सेंटीमीटर है। और यहां पे मैं एक और चीज का लेंथ निकाल सकता हूं। किसका? तो ध्यान से सुनिए, अभी अभी मैंने टीपी ये पूरा लेंथ निकाला है। टीपी बोल लो, पीटी बोल लो, ये पूरा लेंथ निकाला है 12 सेंटीमीटर। और इसी डायग्राम में ये जो PA है इसको मैंने ले लिया है x, यानी कि ये वाला जो लेंथ है, कौन सा लेंथ? 80। ये 80 कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा 12 -
माइनस एक्स। कितना हो जाएगा आपके पास 12 माइनस एक्स। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देता हूं। तो यहां पे ए जो है कितना हो गया, ए आपके पास एक्स हो गया, जबकि ए टी की बात आप करेंगे तो टोटल कितना था 12, ये एपी कितना था एक्स, तो ये जो सिर्फ इतना हिस्सा है ना एटी, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ये हमने यहां पे बात कर ली। अब सुनिए, तो इसको लिख दीजिए आप कि आपका जो 80 है वो कितना हो गया, वो आपके पास 12 माइनस एक्स हो गया। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दी गई थी कि ए बी भी क्या है भैया, ए बी जो है वो भी तो टेंजेंट है, और अगर ए बी टेंजेंट है तो आपने ये सेंटर से ऐसे लाइन गिराया है, तो ये भी 90, ये भी 90 और बाकी सबके सब 90। यानी कि यहां पे बात चल गई कि जो ए ई टी वाला ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल की बात चल गई, बात चल गई ए ई टी वाले ट्रायंगल की। तो देखो जरा ए ई टी वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल निकल आया, अरे भैया ये तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल निकल आया। तो हम लिख देंगे कि जो हमारा ट्रायंगल एईटी है ये राइट एंगल्ड है। अब अगर ये राइट एंगल्ड है तो यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो चलिए हम जरा एईटी वाले ट्रायंगल पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एईटी वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो देख लो यहां पे ए है, ई है, टी है, तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हो गया आपके पास पॉइंट ए, ये आपके पास पॉइंट हो गया ई, और ये आपके पास पॉइंट हो गया जाके टी, और आपने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। यहां पे एक चीज तो आपको गिवन है कि ए ई कितना लेना है, वो एक्स लेना है, तो ये डिस्टेंस आपके पास एक्स हो गई। ये जो ए टी है वो भी आपको गिवन है, आपने इनफैक्ट निकाला है, वो है 12 माइनस एक्स। अब बात आती है कि ये ई टी का लेंथ कितना है। तो देखिए ई टी का लेंथ जो है इसी डायग्राम में छुपा है, मैं यहां पे चीजों को मिटा के आपको बताता हूं, बस आप ध्यान से फोकस करिए। यहां पे अगर डायग्राम में देखोगे तो ये ओ टी, यहां से यहां तक ओ टी दिख रहा है, क्या कितना है 13 सेंटीमीटर है। और मुझे एक बात बताओ, क्या आपको सर्कल का रेडियस गिवन था क्या, हाँ भैया सर्कल का रेडियस आपको गिवन था 5 सेंटीमीटर, और सर्कल का रेडियस ओपी बोल दो या ओई बोल दो, भैया ओई जो है वो भी तो आपके सर्कल का रेडियस है। तो ये टोटल 13 था और ये सिर्फ कितना था, ये आपके पास 5 था। यानी कि आप ईटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे ईटी को, तो जो आपका ईटी हो जाएगा मालूम है वो कितना हो जाएगा, टोटल 13 में से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितने को, 5 को। तो ये हमने 30 में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमें कितना आंसर मिल गया, हमें आंसर मिल गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा ईटी है वो कितना मिल गया, वो हमें 8 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि इस डायग्राम में हमने यहां पे लिख दिया कि एटी जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं क्योंकि ये 90 हो गया तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हाइपोटेनियस हो गया। इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, मान लो आपने इसको परपेंडिकुलर ले लिया तो आप इसको जो है बेस ले लीजिए। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर जो है वो हमें देगा हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपके पास x तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, बेस है आपके पास 8 तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है आपके पास 12 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो आपके पास एक्स स्क्वायर रहेगा, 8 स्क्वायर आपके पास 64 हो जाएगा। यहां पे 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको ओपन अप करना पड़ेगा। अभी 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन अप कैसे करेंगे, तो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने सालों पहले, वो हुआ करती थी a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता था वो होता था a स्क्वायर, फिर होता था b स्क्वायर, और फिर होता था माइनस 2ab। यानी कि यहां पे जो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है इसमें ऐसा करो ना, आपका जो a है आप इसको क्या मान लो, आप इसको 12 मान लो, और जो b है आप उसको क्या मान लो, आप उसको x मान लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी आपके पास 12 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 12 इंटू एक्स। तो ऐसा करते हैं, ये जो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है उसकी जगह हम ये बड़ी सी चीज यहां पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपके पास x का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइडेड बाय x। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम। LHS में तो एज सच कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो उसको x स्क्वायर प्लस 64 रहने देते हैं। RHS में 12 का होल स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 144 होता है, ये आपके पास वापस से x स्क्वायर हो चुका है। यहां पे देखिए 12 टूजा जो होता है वो 24 आपको दे देगा। अब यहां से कुछ चीजें कैंसिल कर सकते हैं आप, जैसे कि x स्क्वायर और x स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप x स्क्वायर और x स्क्वायर को यहां पे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास देखिए LHS में बनेगा 64, जबकि
RHS की बात करोगे आप तो वो मिल जाएगा आपके पास 144 माइनस 24x। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये जो माइनस 24x है RHS से LHS में ले आइए और ये जो 64 है इसको LHS से RHS में भेज दीजिए। तो ये माइनस 24x इस तरफ आया तो प्लस 24x हो गया और 64 जब उस तरफ गया तो 144 माइनस 64 हो गया। अब आपको क्या करना है, 144 में से 64 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 144 हो गया, ये 64 हो गया, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया, आपके पास बचेगा 80। तो यहां पे आपने लिख दिया कि 24x जो है वो आपके पास 80 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 80/24 है। यहां पे आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, तो 4 6 24 होता है, 24 80 होता है। यहां पे आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हो कि 2 3 6 होता है और 2 10 20 होता है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपके पास बन चुकी है 10/3। 10/3 का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो होगी 3.33। तो यहां पे आपने किसकी वैल्यू निकाली है, यहां पे सिर्फ आपने x की वैल्यू निकाली है और वो है 3.33। हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी थी। अब इस डायग्राम में आपको समझाता हूं जरा। यहां पे जो x आपने निकाला है, x आपने किसको लिया था, आपने ae को लिया था, यानी कि यहां पे आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहां पे आपने ae की वैल्यू निकाल ली और वो है आपके पास 3.33। पर बात है कि हमको तो पूरे AB की वैल्यू निकालनी थी और हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने सिर्फ AE की वैल्यू निकाली। अब मुझे एक बात बताओ, जो काम आपने ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में किया है वही सारा काम आप नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी तो कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम। कोई अंतर तो है नहीं। क्यों अंतर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पे हम लिख देंगे सिमिलरली। हम क्या लिख देंगे यहां पे, हम यहां पे लिख देंगे सिमिलरली जो नीचे वाला डिस्टेंस है, नीचे वाला डिस्टेंस कौन, जो ये जो BE डिस्टेंस है, मालूम है ये कितना हो जाएगा, ये सेम टू सेम हो जाएगा AE के बराबर और हम उसको भी लिख देंगे 3.33। अब सुनिए, अब आपको कैलकुलेट करना है AB का लेंथ। तो AB जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है। AB किस किस से मिलकर बना है भैया, जो ऊपर है AE और नीचे कौन है, नीचे है BE। तो आपको क्या करना है, AE और BE को ऐड कर देना है। तो AE हो गया आपके पास 3.33 और BE हो गया आपके पास 3.33। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो मालूम है कितना आंसर मिलेगा, आपको मिल जाएगा आंसर 6.66। तो यहां पे जो आपको लेंथ कैलकुलेट करनी थी AB की वो आपने कैलकुलेट कर दी और वो कितनी है, वो आपके पास 6.66 है। अच्छा, यूनिट क्या लगाओगे, तो भैया सब कुछ सेंटीमीटर में है, यानी कि ये भी किस में हो जाएगा, ये भी आपके सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। खास बात क्या थी इस क्वेश्चन में, तो खास बात इस क्वेश्चन में थी कि पाइथागोरस थ्योरम जो है इसी क्वेश्चन के अंदर दो बार लग रही थी और आपको दोनों बार लगाने के बाद ही ये क्वेश्चन कर पाना आसान बनेगा। अब यहां पे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का डिस्कशन था, जो पार्ट 3 का डिस्कशन था, वो होता है खत्म। यानी कि सर्कल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देखे हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, पर कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए जिससे आपके एजुकेशन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब सुनिए क्या वो बातें हैं। तो देखिए, यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से, जो कि है www.magnetbrains.com। ये जो वेबसाइट है इस पे आपको जो मैग्नेट ब्रेन्स का जितना भी कंटेंट है आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्लेलिस्ट के हिसाब से अरेंज मिलेगा। टेंशन मत लो, यहाँ पे भी हम आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। आपसे वेबसाइट पे भी कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। बस यूट्यूब से ज्यादा प्रेफरेंस वेबसाइट को इसलिए देनी है क्योंकि सारी चीजें जो है आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाने के बाद एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंदर CBSE इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने क्लास को सेलेक्ट करोगे एक और नया विंडो खुलेगा जिसमें जितनी भी चीजें क्लास 10 से रिलेटेड आपको मिल रही हैं वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड आपको मिल गई, तो आपको क्या करना है, ये वॉच नाउ का ऑप्शन ऐसे दबा देना है।
तो जैसे ही वॉच नाउ का ऑप्शन दबाओगे एक और नया विंडो खुलेगा और इसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो हम लोग कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, यानी कि मैं हो गया या अभिषेक सर हो गए, हम सब आपके लिए जितनी चीजें कवर कर रहे हैं वो सब कुछ यहां पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो आपको देखना पसंद आए आप उस वीडियो पे क्लिक करिए और एक और नया विंडो खुलेगा जिस पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं। आपको अगली वीडियो देखनी है तो उसका ऑप्शन है, यहां पे मोर वीडियोस का ऑप्शन है। तो इन सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर आसानी से कर पाओगे। साथ में ये था आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट जिसको आपको विजिट करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ में आपको लास्ट में बता देता हूं मैं मैग्नेट ब्रेन्स का विजन। देखिए मैग्नेट ब्रेन्स का जो विजन है वो है 100% फ्री एजुकेशन, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना चाहती है और इसीलिए हम ये वेबसाइट का कॉन्सेप्ट और यूट्यूब पे जो है हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो चैनल है वो चल रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आपको लाइक करना है हमारे इन वीडियोस को, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को शेयर भी करना है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ये जो फ्री एजुकेशन है उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो बस इतना करिए, आपका सपोर्ट हमें मिल जाएगा और साथ में वीडियो के एंड में आप कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं आपके रिएक्शंस को देख पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया और आपने ये जो सर्कल्स का पीवाईक्यू है इसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब क्या कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचा है? तो बिल्कुल, अब एक और चैप्टर बच गया है वो है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में हम पार्ट वाइज वीडियो नहीं लाएंगे, एक कंप्लीट होल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उसमें स्टैटिस्टिक्स के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके लिए मैं खत्म कर दूंगा।